राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। टाइम है सुबह का और बज चुके हैं 5। फिर भी देखिए कितना अंधेरा है, लाइटें जली हुई है। मैंने सोचा कि चलो आप सभी को भी दिखाते हैं। सर्दी हो चुकी है शुरू। ये कपड़े थे कल मैंने धोए थे, मगर कल आ गई थी बारिश तो ये सूखे नहीं थे, इसीलिए मैंने रात ये डाल दिए थे अंदर। और बस अब सुबह उठते ही सबसे पहले मैंने सोचा कि चलो इनको उठा देते हैं और यहाँ से कर देते हैं थोड़ा साफ़, क्योंकि फिर बच्चों ने उठ के बैठना भी होता है यहाँ पे। और ये देखिए किचन का भी मेरा काम हो चुका है, बर्तन वगैरह मैंने कर दिए हैं। एक साइड रख दी है राजमा और दाल उबलने के लिए। और ये नहा के आ गई हूँ अभी मैं, और नहा के कान्हा जी की पूजा करने के बाद यहाँ पे लगा देते हैं हम कान्हा जी को भोग, क्योंकि ये भी है एक बहुत ज़रूरी काम। तो राजमा उबल गया है मेरा और चावल मैंने भिगो दिए हैं। ये देखिए कितना अच्छा उबला है राजमा, बिल्कुल मिक्स हो गया है, अच्छा बन गया है। और चलो अभी निकाल देते हैं थोड़ा सा राजमा और थोड़ी सी दाल अलग कान्हा जी के लिए और वृंदा के लिए, क्योंकि वृंदा खाती है ये बिना तड़के वाले उबले हुए राजमा बहुत खुश होके। तो उसके लिए मैं पहले ये एक्स्ट्रा निकाल के रख देती हूँ और इसी में से लगा देती हूँ कान्हा जी को भी भोग। बस वो काम होने के बाद मैं यहाँ पे भर रही थी पानी, क्योंकि पानी का कुछ ऐसा है कि सुबह जब आता है तो मैं भर के रख देती हूँ, फिर पूरा दिन फ्री। अगर कई बार ऐसा होता है कि नहीं ध्यान रहता और नहीं भरती हूँ ना, तो फिर ये क्या होता है मेरा ना सारा दिन ऐसे ही जाता है। टेंशन रहती है कि पता नहीं पानी आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि जब पानी आता है उस टाइम मैं होती हूँ कई बार दुकान पे, और कई बार भूल जाती हूँ, पता ही नहीं चलता कि नीचे वाले आंटी मोटर कब चलाते हैं। और यहाँ पे कुछ बोतलें मैं ये एक्स्ट्रा पानी की भर के रख देती हूँ, क्योंकि फिर दुकान पे भेजनी होती है। अब तो फिर भी ठीक है सर्दी में तो, मगर गर्मी में बहुत ज़रूरत पड़ती है पानी की, तब तो मैं काफ़ी सारी बोतलें भर लेती हूँ, क्योंकि फिर थोड़ी थोड़ी देर बाद दुकान पे भेजनी पड़ती है बोतल पानी की। और सुबह का जो टाइम है वो होता है बहुत ज़्यादा कम, यहाँ काम करना पड़ता है फटाफट से, क्योंकि नाश्ता भी बनाना होता है, नहाना भी होता है, पूजा करनी होती है, बहुत से काम होते हैं और टाइम बहुत ज़्यादा कम होता है। सारा काम निपटाने के बाद यहाँ आ गई थी मेरी चाय की बारी। मैंने रख दी थी चाय, क्योंकि नहाने के बाद एक गर्मा गर्म चाय तो बनती ही है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी अपने लिए कड़क सी चाय। मुझे कड़क चाय बहुत पसंद है, मीठा भी ठीक हो और पत्ती तो हो ही तेज, बिल्कुल मेरे जैसी चाय कड़क कड़क। तो यहाँ पे हो रही है मेरी चाय तैयार। जब तक चाय बनती है तब तक मैंने सोचा कि चलो यहाँ तड़क देती हूँ सब्जी भी, एक और काम निपट जाएगा मेरा। दोपहर का काम भी बस अब सुबह में ही निपट जाता है, क्योंकि जब सब्जी बन जाए ना तो समझो आधा काम तो ऐसे ही हो गया। और यहाँ पे रख दिया है मैंने फ्राई पैन, और साथ में ही तड़क लेते हैं अपनी सब्जी को भी। और इधर बन गई है मेरी चाय, गैस कर दी है मैंने बंद। और ये देखिए तेल डाल दिया है मैंने, इसमें थोड़ी हींग डाल दी है, 2 डाल दी है लाल मिर्च, 2-3 डाल दी है लौंग, थोड़ा सा जीरा और थोड़ा सा डाल देते हैं इसमें धनिया। धनिया से भी टेस्ट अच्छा आता है। बस जीरा तड़कने के बाद साथ ही हम इसमें अभी डाल देंगे जो काट के रखे थे मैंने वो वाले प्याज। ये देखिए प्याज भूनते ही फिर हम इसमें डाल देंगे थोड़े से टमाटर। टमाटर के अंदर ही कर दी थी मैंने हरी मिर्च। और अभी डाल देंगे हम इसमें, जब ये थोड़ा सा भून जाए ना तड़का, तो फिर इसमें डाल देते हैं सूखे मसाले, जैसे कि नमक हो गया। नमक वैसे हम राजमा में भी डाल के रखते हैं, मगर फिर भी थोड़ा सा इसमें भी डाल देते हैं। फिर डाल दी देगी मिर्च, थोड़ी सी डाल दी हल्दी, और हरी मिर्च तो मैंने पहले इसमें डाल ही दी थी, तो अभी इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, बाद में देख लेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग। और मेरा मसाला हो चुका है यहाँ पे बिल्कुल तैयार। और अभी हम इसमें डाल देते हैं अपना राजमा। सभी सब्जियों का एक सा ही होता है, ऐसे ही तड़कते हैं, मगर थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है बस। और यहाँ पे राजमा हो गए हैं मेरे तैयार। हमारे यहाँ ना राजमा बिल्कुल टाइट टाइट खाते हैं। राजमा क्या, राजमा छोले दाल सभी बिल्कुल, जैसे कि कई जगह होता है, जैसे मेरे मायके में ना तरी तरी से वाले खाते हैं, मगर यहाँ पे टाइट रखते हैं सब्जी को थोड़ा। और इस साइड मैंने रख दिया था कुकर, उसमें डाल दिया था 1 गिलास पानी, और पहले मैंने भिगो के रखे हुए थे 1 गिलास चावल, वो चावल डाल देते हैं।
बस एक सीटी लगवाएंगे इसमें और मेरे चावल तैयार। बिल्कुल अकेले अकेले बनते हैं। अगर किसी का दिल करे तो वो थोड़ा तेल या रिफाइंड वगैरह डाल सकता है इसमें, मगर मैं नहीं डालती। मेरे ऐसे ही चावल अच्छे बन जाते हैं। बस ये देखिए, अभी लगा देंगे इस पर ढक्कन। वृंदा को है राजमा चावल बहुत ज़्यादा पसंद, और वो अपने स्कूल में भी बोल रही थी कि मेरी फ्रेंड ना मम्मा राजमा चावल खुश होके खाती हैं, तो मैं डाल देती हूँ। बस उसके बाद आ गई थी मेरी गर्मा गर्म चाय की बारी। यहाँ पे चुस्की लेके मैं पी रही थी चाय। सुबह की चाय का तो बस आनंद ही अपना है, मज़ा आ जाता है। और ये लीजिए, कर लीजिए कान्हा जी के दर्शन। किचन में आई थी, मैंने किए थे, तो मैंने सोचा कि चलो आप सभी को भी करा देती हूँ एक बार यहाँ पे कान्हा जी के दर्शन। और बस अब टाइम आ गया था बच्चों के लंच का। मेरे घर में मैं कुछ भी बना लूँ, कोई भी सब्जी बना लूँ, मगर बच्चों ने खाने होते हैं वही नमक मिर्च के पराठे। ये देखिए, इधर राजमा और उड़द की दाल मैंने मिक्स करके जो मतलब कि भिगोई थी रात, बना दी है, मगर बच्चों ने पराठा ही खाना है यहाँ पे। और ये मैं बना रही हूँ इनके लिए पराठे। यहाँ पे मैंने रख दिया था तवा और एक साइड बना दी है मैंने इनके लिए चाय। वृंदा जो है वो दूध नहीं पीती, तो उसके दूध में हल्की सी नाम के लिए मुझे पत्ती लगानी पड़ती है, ताकि मैं उसे बोल दूं कि ये चाय है, और वो फिर पी लेती है उसे। अगर दूध दूँ ना तो वो बिल्कुल नहीं पीती। और निशांत का तो ये है, उसे तो दूध बहुत पसंद है, उसे तो आप जब चाहे दूध दे दो वो खुश होकर पी लेता है। और यहाँ पे आ गए हैं मेरे पास निशांत के डैडी। हाँ, यहाँ पे कर रहे थे ये मस्ती मेरे साथ। मैंने कहा चलो पहले खाना बनाने दो, बच्चे हो रहे हैं यहाँ पे लेट। बस फिर मैं लग गई थी इनके खाने में। और यहाँ पे हो चुका है खाना बिल्कुल तैयार। बस अभी बस इनको देने के बाद मैंने लगाना है वृंदा का टिफ़िन। यहाँ पे मैं डाल देती हूँ चाय। पराठा बनके हो गया है तैयार। और चलो फिर दे आते हैं हम बच्चों को भी खाना। निशांत के डैडी भी मांग रहे थे यहाँ पे चाय। मैंने कहा थोड़ी देर रुको, अभी आपको चाय मिलेगी बाद में। और ये लग गई है वृंदा की प्लेट, उसकी दाल बिना तड़के वाली और पराठा और साथ में उसकी चाय। तो चलो फिर चलते हैं उसको चाय पराठा देने के लिए। बस उसके बाद हम आ गए थे बाहर। खाना मैंने बना दिया था और ये वंशु बोल रही थी कि मेरे ना कोम कर दो। वैसे तो मैं इसकी हमेशा 2 चोटी करती हूँ आगे से, जैसे कि गूंद के, जैसे उसको कह नहीं देते हैं फ्रेंच वगैरह कुछ भी जैसे। तो मगर आज इसने कहा था कि मम्मा बस मेरी एक ही चोटी कर दो आप। मैंने तेल नहीं लगाया, और तेल के बिना मुझे वो वाली चोटी अपनी पसंद नहीं है। तो बस इसके कहने पे मैंने यहाँ पे कर दी थी इसकी एक ही चोटी। चोटी क्या, पोनी कर दी थी बस। तो यहाँ पे कर दी थी पोनी। और ये ना लगातार मुझे अपने स्कूल की बातें बताई जा रही थी। मैम ऐसे कह रही थी, बच्चे ऐसे कह रहे थे। मैंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है मैं सुनती जा रही थी इसकी बातें। और ये लीजिए, हो चुकी है वृंदा की कोम भी, और वृंदा हो गई है बिल्कुल तैयार। आज ये डाल के जाएगी अपना स्कूल वाला कोट। वैसे तो बास्केट डाल के जाती थी ना अपनी, और अब कोट। यहाँ पे लगा देंगे हम इसका टिफ़िन। टिफ़िन लगाने के बाद वंशु ने कहा था कि मम्मा थोड़े चावल ज़्यादा और सब्ज़ी ज़्यादा डालना, क्योंकि मेरे दोस्त भी खाते हैं, उनको भी है बहुत पसंद राजमा चावल। तो मैंने कहा था ठीक है, और इसीलिए मैंने सुबह चावल बनाए थे। वैसे हम चावल बनाते हैं दोपहर में, गरम चावल दोपहर में ही खाते हैं, दोपहर में ही बनाते हैं। मगर इसके कहने पे मैंने बना दिए थे चावल सुबह ही, और यहाँ पे लगा दिया था टिफ़िन। ज़्यादा से चावल डाल दिए थे, ज़्यादा सी सब्जी डाल दी थी अपने तरफ से। तो अब इनकी मर्जी, जैसे भी बच्चों को अच्छा लगे वैसे ये खा लेंगे। ये देखिए लग चुका है यहाँ पे टिफ़िन, और साथ में डाल दिया है मैंने 1 चम्मच भी। बस अभी दे देते हैं इनको, और फिर करते हैं इनको विदा स्कूल के लिए, कि जाके बच्चे जल्दी से आए। और यहाँ पे हो गया था पोपट हमारा। निशांत निकला ही था स्कूल के लिए, तो उसके बैग की तनी टूट गई थी। और फिर मैंने सोचा कि चलो
ये सुई से ना सिल नहीं रही थी क्योंकि बहुत टाइट थी, तो मैंने इसको थोड़ा सा टांका लगा के दे दिया था और बोल दिया था कि रास्ते में फिर जब आएगा ना स्कूल से आते हुए तो इसे ना मोची से ठीक करा लेना। वो सिल देता है बड़े आराम से, क्योंकि सुई तो हल्की सी होती है ना, बार बार टूटने का था। मैं काफ़ी देर लगी रही मगर हो नहीं रहा था मेरे से। और बस फिर यहाँ बच्चों ने मुझे किया बाय और अपनी की पूरी तैयारी और निकल लिए वो स्कूल के लिए। निशांत लेके आ गया था उधर से स्कूटी और मैंने इनको बोला बाय और ये निकल लिए हैं अपने स्कूल के लिए। वो गए निशांत और वृंदा। टाइम हो गया है 8:30 का और बच्चे निकल चुके हैं स्कूल के लिए। बस वो चले गए हैं और यहाँ पे मेरा भी थोड़ा बहुत काम हो गया है और कुछ अभी बचता है, मगर ये है कि अभी जाना है मैंने शॉप पे, क्योंकि बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मेरी ड्यूटी होती है दुकान की। तो फिर हम दुकान से आके बनाएंगे निशांत की गाड़ी का नाश्ता। अभी जाएंगे निशांत की गाड़ी आके नहा के फिर जाएंगे वापिस और फिर हम आएंगे घर पे और फिर मिलेंगे आपको किसी नए काम के साथ। तो फिर चलो चलते हैं हम दुकान पे। यहाँ मैं पहुंच गई हूँ, ये देखिए अपनी दुकान में। और अभी चलेगा सफाई अभियान, क्योंकि यहाँ पे करना है मैंने झाड़ू पोछा, जो है मेरा मेन काम। चलो करते हैं फिर झाड़ू पोछा। स्पोरोलैक और डोमडीटी कितने टैबलेट देनी है? दे दो। ओके। ये देखिए ये है हमारी तुलसी माता, प्यारी लग रही है ना। एकादशी के दिन आंटी ने दी थी ये चुन्नी इनको और ये लगाए थे झंडे। छत पे आई, मुझे अच्छा लगा तो मैंने निकाली थी एक वीडियो। और चलो फिर अभी सुखा देते हैं कपड़े जिस काम के लिए आए हैं छत पे। तो तुलसी माता के दर्शन करने के बाद अभी मैं फटाफट से यहाँ पे सुखा देती हूँ ये कपड़े। कल धोए थे मगर बारिश की वजह से सूख नहीं पाए थे, सारी रात डाल के रखे थे मैंने इनको सोफे पे और वहाँ से बस सुबह इकट्ठे कर दिया था। और अभी इन्हें डाल देती हूँ फटाफट से यहाँ धूप में। बस थोड़ी देर की धूप लगने की देर है, फिर ये सूख जाएंगे। वैसे तो सूख ही चुके हैं ये, पर फिर भी ये है कि अगर ऐसे ही रख देते हैं ना तो फिर स्मेल सी हो जाती है। तो मैंने सोचा था कि चलो फटाफट से इन्हें थोड़ी सी धूप लगवा देते हैं। और ये सूख चुके हैं यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े। बस इनको सुखाने के बाद फिर अब चलते हैं हम नीचे। यहाँ पे मैं आ गई थी नीचे और कर रही थी थोड़ा सा हल्का फुल्का सा मेकअप, क्योंकि मेकअप करके फिर जाना होता है दुकान पे। अब मैं जाके बैठ जाऊँगी निशांत की डैडी के पास। बस ऐसा तो अच्छा नहीं लगता ना, जो अगर ऐसे ही जाके बैठ जाए। बस फिर तो चलो होते हैं यहाँ पे तैयार। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ बताइएगा ज़रूर, और क्या कमी है ये भी बता दीजिएगा। जो गलत है वो भी बोल लो, जो सही है वो भी बोल दो। और यहाँ पे हो चुका है मेरा मेकअप। मेकअप में क्या है, थोड़ा सा लगाना है फेस पाउडर, फिर लिपस्टिक और फिर काजल। काजल है जो सबसे ज़रूरी, उसे मैं ज़रूर लगाती हूँ। और ये यहाँ पे ये देखिए ये है मेरा काजल। और यहाँ पे हो चुकी हूँ मैं बिल्कुल पूरी तैयार। और बस आज का व्लॉग था मेरा इतना सा ही, जो था मैंने दिखा दिया है आपको। और फिर अब कल मिलते हैं हम आपको अपने अगले व्लॉग में किसी और नए काम के साथ, किसी और नई वीडियो के साथ। और ये देखिए कर लिया है मैंने मेकअप। कैसा लगा आपको मेरा किया हुआ हल्का फुल्का सा मेकअप? यहाँ पे लगा रही थी मैं काजल के साथ आईब्रो पेंसिल भी, जो थोड़ी थोड़ी सी लगा लेती हूँ मैं, मुझे अच्छी लगती है ये लगानी। काजल के बिना तो ना मुझे अपना मेकअप बिल्कुल अधूरा अधूरा सा लगता है। और ये है हमारे सारे श्रृंगार की शान, हमारी छोटी सी प्यारी सी बिंदी। मैं बिल्कुल छोटी सी ना मैरून कलर की एक बिंदी लगाती हूँ। और ये देखिए यहाँ पे ना मेरे सारे बाल ख़राब हो गए हैं। और चलो है बाय।